इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का इस्तीफा। नेपाली दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरू, नेपालको इतिहासदेखि नै नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता, राष्ट्रिय एकता र नेपाली जनताको सुरक्षार्थ आज नेपाल जल रहा है। नेपाल का पीएम, नेपाल का होम मिनिस्टर दोनों इस्तीफा देकर के देश छोड़ करके भाग चुके हैं। नेपाल का डिप्टी पीएम, नेपाल के कई मंत्रियों को नेपाली लोगों ने पकड़ करके सड़क पर दौड़ा दौड़ा करके पीटा। डिप्टी पीएम अपनी जान बचा करके फौज के पास भाग रहा है, कह रहा है कि मेरी जान बचा लो। नेपाली लोगों ने जो नेपाली जो गोदी मीडिया आती है उसकी स्टूडियो में, उसकी बिल्डिंग के तक के अंदर आग लगा दी। यहाँ तक के काठमांडू के अंदर नेपाल की जो लोक सभा थी उसको चारों तरफ से घेर करके उसके अंदर भी आग लगा दी। और नेपाल का जो प्रधानमंत्री, होम मिनिस्टर और जो कई सारे जो मंत्री थे उनके घर में घुस करके नेपाली लोगों ने आग लगा दी। यही काम कुछ साल पहले इंडोनेशिया के अंदर हुआ, फिलीपीन के अंदर हुआ, बांग्लादेश के अंदर हुआ, श्रीलंका के अंदर हुआ। अब यही काम नेपाल के प्रधानमंत्री के साथ हुआ कि वो सारे के सारे लोग अब हेलीकॉप्टर के अंदर अपनी जान बचा करके भाग रहे हैं। जब जब किसी मुल्क के ऊपर किसी डिक्टेटर ने राज किया है तब तब उस डिक्टेटरों ने यह सोचा, यह समझा है कि हमारी हुकूमत को छीनने वाला, हमारे से कुर्सी लेने वाला, हमारी माशियत को ख़राब करने वाला, हमारी अय्याशियों को नेस्तो नाबूद करने वाला कोई नहीं है। हम जिस पब्लिक के ऊपर राज करते हैं उस पब्लिक को हम जानवरों की तरह रोन देंगे और ये पब्लिक हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के अब तक दुनिया के अंदर जितनी भी बड़ी बड़ी हुकूमतें आई हैं और उन हुकूमतों के अंदर जितने भी डिक्टेटर पैदा हुए हैं, नऊज़ बिल्लाह, सबसे तो पहले उन्होंने अपने आप को खुदा समझना शुरू कर दिया। और खुदा समझना इसलिए शुरू कर दिया कि वो सोचने या समझने लगे कि अब हम राजा हैं, अब हम हाकिम हैं, अब हमारी हुकूमत को कोई ख़त्म नहीं करेगा। अब चाहे इसके अंदर फिरौन हो, नमरूद हो, हामान हो, कारून हो, शद्दाद हो, जर्मन का हिटलर हो, चाहे इंडोनेशिया का पहला हाकिम हो, फिलीपीन के अंदर पहला हुकूमत करने वाला हो, बांग्लादेश की शेख हसीना हो, श्रीलंका हो और अब नेपाल, इन सब डिक्टेटरों ने ये सोचा, ये समझा कि फौज का कंट्रोल हमारे हाथ में है, माशियत हमारे हाथ में है, पब्लिक की भागदौड़ हमारे हाथ में है और सारा का पैसा कानून हमारी जेब के अंदर भरा हुआ है। अब हम जिस पर चाहें जैसी हुकूमत करें, हमारी हुकूमत को नेस्तो नाबूद करने वाला, हमारी कुर्सी को छीनने वाला कोई नहीं है। जब जब ऐसे डिक्टेटरों ने तब ये ऐसा सोचा, ऐसा समझा, तब तक ऐसी डिक्टेटरों की हुकूमतें बिल्कुल नेस्तो नाबूद करती गई। बहुत से लोगों के हाथों से मारे गए और बहुत से ऐसे डिक्टेटरों ने खुदकुशी कर ली, जैसा कि हिटलर के हाथ में जर्मन का पूरा कंट्रोल था, पूरी पब्लिक हिटलर के पीछे थी। हिटलर अपने आप को नऊज़ बिल्लाह खुदा समझने लगा था। लेकिन जब हिटलर की नाकामी का, फेली का दौर शुरू हुआ और उसने देखा कि अब ये तमाम चीज़ें मेरे हाथों से जाने वाली है, उस डिक्टेटर ने खुद अपने घर के अंदर खुदकुशी कर ली, क्योंकि वो उन तमाम चीज़ों का सामना नहीं कर पाया और न वो उन तमाम चीज़ों का सामना कर पाता। नेपाल के अंदर यही हुआ है मोहतरम हज़रात कि नेपाल की हुकूमत ने जो उनके बच्चे, उनकी औलादें हैं, वो लोग विदेशों में जा कर के बढ़िया पढ़ाई कर रही है, बढ़िया ऐश की ज़िंदगी गुजार रही है। नेपाल की पब्लिक जो बेचारे मजदूर हैं वो सुबह से लेकर के शाम तक के मेहनत करके, कोशिश करके अपने घर वालों को पाल रहे हैं, अपने घर वालों को खाना खिला रहे हैं। लेकिन वही नेपाल की हुकूमत ने ये सोचा, ये समझा कि ये लोग तो चरिन परिन जानवर से भी बदतर हैं। अगर हम इनको जैसा हाँकेंगे, हम इनको ऊपर जैसा जुल्म करेंगे, इनका हमारी तरफ कोई रिएक्शन नहीं आएगा। वही नेपाल और वहाँ की पब्लिक ने
वक्त की हुकूमत को यह बता दिया कि असल में जो तुम प्रधानमंत्री बने बैठे हो और जो तुम हुकूमत के अंदर बने बैठे हो, ये तुम जानवरों के ऊपर नहीं बैठे हो, चरिंद परिंद के ऊपर नहीं बैठे हो, पेड़े के ऊपर राज नहीं कर रहे हो, बल्कि हमारे ऊपर राज कर रहे हो। और ये जो तुम प्रधानमंत्री का जो पद तुमको मिला है, ये पब्लिक होने की वजह से मिला है, वरना तुम जाओ जंगलों के अंदर जाओ, वहां प्रधानमंत्री बन जाओ, वहां के प्रेसिडेंट बन जाओ, वहां के तुम होम मिनिस्टर बन जाओ, कुछ भी बन जाओ, लेकिन वहां तुम्हारी हुकूमतें नहीं चलेगी और तुम ना वहां के प्रधानमंत्री कुछ भी बन सकते हो। असल में प्रधानमंत्री जो बनता है वो पब्लिक के ऊपर बनता है। तो उसी पब्लिक ने प्रधानमंत्री और जो उप प्रधानमंत्री है, होम मिनिस्टर है और दूसरे जो लोग मंत्रियां हैं, वहां की पब्लिक अब उनको दौड़ा दौड़ा करके मार रही है। और वहां की पब्लिक बता रही है कि जो तुम कुर्सी पर बैठे हुए तो और तुम इस घमंड और तकब्बुर के अंदर थे कि ये कुर्सी तुम्हारे नीचे से नहीं जाएगी और तुम्हारी हुकूमत को कोई नहीं हिला सकता, हम हैं हिलाने वाले, हम हैं तुम्हारी कुर्सी को तोड़ने वाले और हम हैं कि तुमको दौड़ा दौड़ा करके मारेंगे। नेपाल की पब्लिक ने 20 से 25 साल के जो जवान लड़के हैं, उन्होंने जो नेपाल के जो मिनिस्टर हैं, नेपाल का जो डिप्टी प्रधानमंत्री है और नेपाल के जो दूसरे मंत्रियां हैं, उन सबको पकड़ करके पीट पीट करके बुरा हाल कर दिया है। यहाँ तक के होम मिनिस्टर और देश का प्रधानमंत्री ये दोनों इस्तीफा दे करके देश छोड़ करके दुबई के अंदर चले गए हैं। यानी इन लोगों ने तो ये सोचा, ये समझा था कि हम डिक्टेटर हैं, हमारे से कोई हुकूमत को नहीं छीन सकता। इन्होंने यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम बंद करके पब्लिक के ऊपर और जुल्म करा। जब वहाँ की पब्लिक ने यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर इनकी हुकूमतों में रहने वाली कमियों को दिखाया और इनके बच्चों की अय्याशियों को दिखाया, तो वहाँ के प्रधानमंत्री, होम मिनिस्टर, ये सारे लोग ये सोचने, ये समझने लगे कि ये हमारे ऊपर लांछन लगा रहे हैं, हमारे बच्चों की फोटो वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे हैं। ये पब्लिक कौन होती है? ये तो जानवर से भी बदतर हैं, ये हमारे सामने कुछ नहीं है। चलो सबसे पहले यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम बंद करो और इसके बाद इन पब्लिक को जो है वो ठिकाने पे लगाओ। लेकिन पब्लिक जो है वो समझ गई थी कि अब ये ऐसे बाज नहीं आएंगे। सबसे पहले जो वहाँ की गोदी मीडिया है, जैसे भारत की गोदी मीडिया है, ऐसे ही नेपाल के अंदर जो गोदी मीडिया है उसकी बिल्डिंग के अंदर आग लगाई। उसके बाद काठमांडू के अंदर जो इनकी लोकसभा है, जहाँ पर प्रधानमंत्री जाकर के बैठते थे और दूसरे जो एमपी जाकर के बैठते थे, उसको चारों तरफ से घेर करके उसके अंदर भी आग लगा दी। ऐसे ही डिप्टी प्रधानमंत्री और दूसरे जो मिनिस्टर हैं, उन लोगों को पकड़ पकड़ करके दौड़ा दौड़ा करके पीट रहे हैं। लेकिन इस प्रोटेस्ट के अंदर बहुत सारे नेपाल के जो नौजवान बच्चे हैं, जिनकी उम्र 20 से लेकर 30 साल तक थी, 19 या 20 नौजवान लड़के भी मर चुके हैं और बहुत सारे नौजवान लड़के भी घायल हैं। तो मैं यहाँ पर दुनिया के तमाम हुक्मरान से यही कहना चाहता हूँ कि जो तुम आज जो हुकूमत के अंदर बैठे हुए हो, तुम ये ना सोचो, ये ना समझो कि ये पब्लिक जो है, ये आवाम जो है, ये जानवरों से भी बदतर है, चरिंद और परिंद से भी बदतर है। ये हमारे सामने कुछ आवाज़ नहीं उठा सकते। हम जैसा चाहे इन पब्लिक के ऊपर जुल्म करें, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि इन्हीं पब्लिक की वजह से आप लोग हुकूमत के अंदर बैठे बने हो, इन्हीं पब्लिक की वजह से आप लोग प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट बने हुए हो। लेकिन जब इन पब्लिक के ऊपर आप ज़्यादा जुल्म करोगे और अपने डिक्टेटरी को दिखाओगे और ये सोचो, ये समझोगे कि हमारे पास फौज का भी कंट्रोल है, पुलिस का भी कंट्रोल है, तमाम चीज़ें हमारे कंट्रोल के अंदर हैं। जब ये पब्लिक हमारे ऊपर हमला करने आएगी, तमाम फौज को खड़ा करके इनको उड़ा देंगे। लेकिन जब ये पब्लिक अपनी पर आ जाएगी, फिर ये मौत की फिक्र नहीं करेगी, बल्कि तुम्हारी जानों के पीछे पड़ जाएगी और तुमको, तुम्हारी हुकूमतों को बिल्कुल जड़ से उखाड़ फेंकेगी और तुम्हारी तमाम हुकूमतों को नस्त नाबूद कर देगी। जैसा कि बांग्लादेश के अंदर हुआ, श्रीलंका के अंदर हुआ,
फिलीपीन के अंदर हुआ, इंडोनेशिया के अंदर हुआ, जर्मन के अंदर हुआ, और ऐसी बहुत सारी ऐसी हुकूमतें हैं जिनको वहाँ के डिक्टेटरों ने जब पब्लिक के ऊपर जुल्म किया तब वहाँ की पब्लिक ने उन डिक्टेटरों को जड़ से उखाड़ करके फेंक दिया।